रेलवे पुलिस अब एक्शन मोड में। अब ट्रेनों पर पत्थर फेंकने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। तो नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी जगबानी नवोदय टाइम्स। पंचकुला रेलवे पुलिस अब एक्शन मोड में आ चुकी है। चलती ट्रेन पर पत्थर फेंकने की लगातार बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए रेलवे पुलिस ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। विशेष अभियान के तहत रेलवे पुलिस इंस्पेक्टर मोहनलाल ने आज मनसा देवी क्षेत्र की गांधी कॉलोनी में जागरूकता अभियान चलाया। इंस्पेक्टर मोहनलाल ने कॉलोनी के बच्चों और उनके परिजनों को संबोधित करते हुए कहा है कि रेलवे ट्रैक पर और ट्रेन के आसपास बच्चों को खेलने ना दिया जाए, क्योंकि यह बच्चे पत्थर फेंकने न केवल कानून अपराध है बल्कि यात्रियों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ जैसे विकसित शहर में रहकर लोग अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा और संस्कार दे सकते हैं। इसके बावजूद ट्रेन पर पत्थर फेंकने की घटनाएं चिंताजनक है। उन्होंने बताया कि अंबाला मंडल के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ से लालड़ू, चंडीगढ़ से मुरिंडा और चंडीगढ़ से चंडी मंदिर के बीच अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। विशेष रूप से वंदे भारत और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों को नुकसान पहुंचा है, जिससे यात्रियों को भी गंभीर चोट आई है। देखिए, पिछले 5 महीनों में जो है ट्रेनों पे या पत्थरबाजी की घटनाएं हैं, उनमें काफ़ी इजाफा हुआ है। ख़ास करके जो अंबाला मंडल है, इसके जो सेक्शन है, 3 सेक्शन है, वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। एक तो पहला सेक्शन है चंडीगढ़ से लेकर लालड़ू का सेक्शन है। दूसरा सेक्शन जो है चंडीगढ़ से लेकर वो मुरिंडा का सेक्शन है। और तीसरा सेक्शन जो है चंडीगढ़ से लेकर चंडी मंदिर तक जो है। इन तीनों सेक्शनों में जो है जो 2 बड़ी महत्वपूर्ण गाड़ियां हैं, जिसमें से एक वंदे भारत है और दूसरा शताब्दी है। इन दोनों गाड़ियों में यानी कि जो है अक्सर बच्चों द्वारा या असामाजिक तत्वों द्वारा पत्थरबाजी की जाती है, जिस कारण जो है उसमें सफ़र करने वाले यात्रियों को काफ़ी नुकसान, खास करके जानी नुकसान होता है, जिससे को चोट पहुँचती है। रेलवे की पंक्चुअलिटी भी उससे प्रभावित होती है। इंस्पेक्टर मोहनलाल ने स्पष्ट किया है, अगर बच्चों द्वारा दोबारा ऐसी घटनाएं की गई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 153 के तहत ट्रेनों को नुकसान पहुंचाने या यात्रियों की जान को खतरे में डालने वालों को 5 साल की सजा दी जा सकती है। तो हम लोग यहाँ पर आए थे इन बच्चों को शिक्षित करने के लिए, इनके माँ बाप को बताने के लिए कि आप अपने बच्चों को जो है ट्रैक पे मत आने दीजिए और अपने बच्चों को शिक्षित करिए, उनको प्रेरित करिए कि वो कोई भी ऐसा अनैतिक या गैर कानूनी कार्य मत करिए जिससे आपके बच्चे या आपके विरुद्ध कोई विधिक या कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रेन पे पत्थर मारने की जो सज़ा है रेलवे एक्ट के अंदर जो है वो धारा 153 के अधीन जो है वो 5 साल की है, क्योंकि अक्सर जो पत्थरबाजी की जाती है वो नाबालिग बच्चों द्वारा की जाती है, जिनकी उम्र 7 से 12 साल की अवस्था में है। और जो 20% बच्चे हैं जिनकी उम्र जो है 12 से 16 साल की अवस्था में है। तो कानून में इनके लिए भी प्रावधान है कानूनी कार्रवाई करने का। जो है हम क्या करते हैं, अगर 12 साल से ऊपर का बच्चा है तो उसका जुवेनाइल में पेश करते हैं। जुवेनाइल कोर्ट होता है, उसमें उसका केस चलता है। अगर 12 साल से नीचे का है तो उसमें ये प्रावधान है कि अगर पेरेंट्स यानी कि जो है हम उनको बाउंड करते हैं, पेरेंट्स को समझाते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं थ्रू जो चाइल्ड काउंसिल है, चाइल्ड हेल्पलाइन है, उनके प्रतिनिधि को बुलाते हैं। जिन बच्चों ने पत्थर मारा है उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, उनको भी इन्वॉल्व करते हैं। वो समझाते हैं कि अपने बच्चों को आप ट्रैक पर आने से रोके और पत्थरबाजी करने से रोके, यानी कि जो है। रेलवे पुलिस के अनुसार पत्थर फेंकने वाले अधिकतर बच्चे 7 से 12 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं, इसलिए परिजनों को जागरूक करना जरूरी है ताकि वह अपने बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शन कर सके। अब वो मैं बताना चाहूँगा, उसमें हम बॉन्ड भरवाते हैं कि आइंदा से यानी कि जो है अगली बार से अगर पत्थर मारता आपका बच्चा पाया गया तो अगली बार से जो कानूनी कार्रवाई हो पेरेंट्स के खिलाफ की जाएगी, यानी कि जो है वो बॉन्ड भरवाया जाता है इनसे जो है। इसके बाबत इनको जागरूक किया गया है, इसके बारे में इनको जागरूक किया गया है। कि जो है आज आप वार्निंग देके जा रहे हैं इनको सबको? नहीं, हमने इनको वार्निंग नहीं दी है, हमने इनको आज जागरूक किया है। हमने इनको जागरूक किया है कि देखिए, चंडीगढ़ शहर एक ऐसा शहर है
जहाँ पे दो चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, एक तो स्कूल, दूसरा सरकारी अस्पताल। सरकारी स्कूल और अस्पताल का यह दर्जा है, जो मेयार है, क्वालिटी है, वो बहुत बढ़िया है। अगर आप दूसरे शहरों में जाओगे, कितनी बढ़िया यानी कि शिक्षा प्राइवेट स्कूलों में दूसरे शहरों में मिलती है, उससे बढ़िया शिक्षा यहाँ सरकारी स्कूलों में मिलती है। तो आप लोगों को अवसर मिला है कि आप अपने बच्चों को फ्री निःशुल्क यानी कि सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, कम से कम +2 तक पढ़ाइए। इस आशय से मत पढ़ाइए कि उनको कोई नौकरी मिलेगी, बल्कि इस आशय से पढ़ाइए कि उनको समाज में अच्छा बुरा, अच्छे बुरे में फर्क पता कर लग जाएगा, उनमें अच्छे बुरे की यानी कि पहचान करने की उनमें अकल आ जाएगी, यानी कि जो है समाज में कैसे रहना है, कैसे विचरना है, कैसे अपने आसपास हाइजीन बना के रखना है, इसकी जो समझ उनको आ जाएगी, यानी कि जो है बेसिकली हमारा यही पर्पस था। यानी कि अंत में रेलवे पुलिस ने निवासियों से अपील की है वह अपने बच्चों को रेलवे ट्रैक के पास न जाने दे और उन्हें सही शिक्षा व नैतिक मूल्यों की शिक्षा दे, जिससे चंडीगढ़ जैसे शहर में रहकर वह अपने परिवार को एक बेहद भविष्य दे सके। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहें पंजाब केसरी।